हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SVGM सिविल इंजीनियर्स। हमने अपने लेक्चर 1 में कुछ क्विक रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के। आज हम उसी का लेक्चर 2 लाए हैं। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक गेट का एग्ज़ाम, SSC JEE का एग्ज़ाम या आपके कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। ये क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप यही क्वेश्चंस है जिनकी वजह से आप फुल मार्क्स ला सकते हो इस सब्जेक्ट में। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सो पहला क्वेश्चन है, द प्लिंथ एरिया इंक्लूड्स द एरिया ऑफ बालकनी विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन अप टू। अब मैं इसमें बता देता हूँ, एज पर IS 3861 2002 उसमें बोलता है अगर हमारा प्रोटेक्टेड दिया हुआ है, इसमें जो एरिया इंक्लूड करेंगे वो करेंगे 100%। लेकिन अगर हमें अनप्रोटेक्टेड दिया हुआ है, अनप्रोटेक्टेड, उसमें क्या होता है, उसमें होता है 50%। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटेक्टेड, तो इसका आंसर है करेक्ट 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स इरेक्टेड टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स व्हेन द हाइट इज़ मोर देन 1.5 मीटर इज़ नोन एज। इसके चार ऑप्शंस है, स्कैप फोल्डिंग, फोम वर्क, सेंटरिंग एंड शोरिंग। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग किसके लिए होता है, अगर हम टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हाइट इज़ मोर देन 1.5 मीटर होनी चाहिए। अब बाकी डिस्कस करते हैं। जो फॉर्म वर्क है वो बेसिकली यूज़ होता है टू सपोर्ट लेबर एंड स्ट्रक्चर। एंड सेंटरिंग जो है वो बेसिकली यूज़ होता है फॉर सॉफिट्स। सॉफिट क्या है, सॉफिट जो है हमारा बॉटम पार्ट होता है। और जो शोरिंग है, शोरिंग यूज़ होता है इम्प्रूव दी लेटरल स्ट्रेंथ। लेटरल क्या होता है, लेटरल जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, टेम्पररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स व्हेन द हाइट इज़ मोर देन 1.5 मीटर। अगर हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा तो वो आएगा स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुड वर्क्स शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट। वुड वर्क्स के लिए पूछा है तो वुड वर्क्स का मैं आपको बताया तो आंसर जो है वो है 0.002। बट नॉर्मली जो डायमेंशन है वो हम लेते हैं, अगर हमें डायमेंशन लेनी है वो लेते हैं 0.01 मीटर नॉर्मल लेंथ। एरिया अगर लेंगे हम वो लेंगे एरिया जो लेंगे वो लेंगे 0.01 मीटर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम लेंगे 0.01 मीटर क्यूब। बट दीज आर द एक्सेप्शंस। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वुड वर्क्स जो है वो एक्सेप्शन है, उसमें डायमेंशन जो लेते हैं वो मेजर करते हैं वो 0.02 में लेते हैं मीटर। देन ये सब मीटर में है। देन आपको मैं और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, लाइक थिकनेस ऑफ स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब ये किस में मेजर करते हैं, 0.005 मीटर। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स। स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स ये किस में मेजर करेंगे, ये करेंगे 0.001 मीटर। देन थिकनेस ऑफ रोड वर्क्स, अगर थिकनेस ऑफ रोड वर्क करेंगे वो होगा हमारा 0.005 मीटर। सो आपको बेसिकली ये चीज़ें याद ही रखनी है, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। अगर वुड वर्क के लिए करेंगे तो वो करेंगे 0.002 मीटर। थिकनेस ऑफ स्लैब के लिए करेंगे वो आएगा 0.005 मीटर। अगर स्ट्रक्चरल स्टील के लिए करेंगे वो 0.001 मीटर। अगर थिकनेस ऑफ रोड वर्क करेंगे वो आएगा 0.005 मीटर। ये अपने आप नोटबुक पे नोट कर सकते हो ताकि आप एंड मोमेंट पे इधर से ही याद करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल डायमेंशंस 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर हाइट, 30 सेंटीमीटर थिक। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग फॉर बोथ साइड प्लास्टरिंग। अगर बोथ साइड पूछा है तो इसका क्या करेंगे, ट्वाइस पूछा, ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू हाइट, तो ट्वाइस इंटू
लेंथ कितना है 4, हाइट कितना है 4, यह आएगा 32 मीटर स्क्वायर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। लेकिन मैं आपको इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। अगर थिकनेस ऑफ प्लास्टर पूछेगा, वो क्या होगा? थिकनेस ऑफ प्लास्टर शुड बी बिटवीन 12 to 15 mm। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस पूछते हैं आपके स्टेट एग्ज़ाम्स में, गेट के एग्ज़ाम्स में और एसएससी जेई में, तो आप इन सब को पढ़ के जाइए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 32 स्क्वायर मीटर, जो भी हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्लाईवुड इज़ ऑब्टेन्ड बाय ग्लूइंग वुडन शीट्स एट अ प्रेशर ऑफ। अगर ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हमें याद ही रखना है। इसमें क्या प्लाईवुड जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है, प्रेशर कितने प्रेशर से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। इज़ ऑब्टेन्ड बाय ग्लूइंग वुडन शीट्स एट अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर पूछ रहा है। प्रेशर में क्या है, हमें ऑप्शंस दिए 70 to 140, 100 to 130, 200 to 250 एंड 10 to 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका ऑप्शन है ए, 70 to 140 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पिलर्स एंड पेंटिंग्स आर कंप्यूटेड इन। अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पिलर्स और पेंटिंग की यूनिट्स पूछ रहा है। सो इसमें हमें ऑप्शंस दिए मीटर एंड मीटर रिस्पेक्टिवली, स्क्वायर मीटर एंड मीटर रिस्पेक्टिवली, क्यूबिक मीटर एंड स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली, स्क्वायर मीटर एंड क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो पिलर्स हैं वो आते हैं हमारे क्यूबिक मीटर में, और जो पेंटिंग है वो हमारी आती है स्क्वायर मीटर में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। Next question is what is the approximate cost of the labor as a percentage of the total cost of the building। अब देखिए, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पूछा और उसमें लेबर के बारे में पूछा है, तो इसमें चार ऑप्शंस दिए 0.1, 0.25, 0.4, 0.05। तो लेबर के लिए याद रखिए, लेबर के लिए 25% होता है, जो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ 0.25। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ When the thickness is specified, the honeycomb brickwork is measured in। अब ये किसके बारे में पूछ रहा है? honeycomb brickwork के बारे में। सो honeycomb brickwork जो है वो हम मेजर करते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? रनिंग मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, मिलीमीटर। सो हम इसको मेजर करते हैं ऑप्शन सी, स्क्वायर मीटर में। ये याद रखिए, जो हनी ब्रिक वर्क की बात कर रहे हैं वो स्क्वायर मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कनेक्टिंग पाइप in a septic tank should be of diameter not less than 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर। देखिए, इसमें कुछ करेक्शन कर लीजिए। ऑप्शन है ये mm में होना चाहिए, इट शुड बी इन mm। सो एक ये करेक्शन कर लीजिए, और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। एज पर IS 2470 पार्ट 1 1985, उसमें क्या बोला गया है, जो डायमीटर जो है अगर लेस देन 100 mm है तो इट मे लीड टू मैल फंक्शन। सो अगर ये 100 mm से कम है तो इट विल लीड टू मैल फंक्शन। तो हमारे ऑप्शन है 100 mm, इट इज़ mm, 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 mm। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 100 mm। अगर 100 mm से कम होगा तो वो मैल फंक्शन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर प्रोवाइडिंग एन इंडियन टाइप WC द RCC स्लैब इन द टॉयलेट पोर्शन should be sunk by 50 centimeter, should be sunk by 20 centimeter, all of the above। सो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, शुड बी संक बाय 50 सेंटीमीटर। ये भी याद करने का क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है या पूछा गया भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैल्वेनाइजिंग मीन्स कवरिंग आयरन विद अ थिन कोट ऑफ। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम आयरन को बचाते हैं एटमॉस्फेयर से, गैसेस से। तो इसमें क्या बोल रहा है, थिन कोट किस चीज़ का होना चाहिए? जो थिन कोट है वो हमारा जिंक का होना चाहिए। सो जिंक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जिंक का कोट करते हैं आयरन पे, वो भी थिक कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग किचन इज़ मोस्ट प्रेफर्ड ऑन विच कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। अब जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किचन की बात कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये भी याद करने का क्वेश्चन है और ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। सो मैं आपको याद करने का बता देता हूँ तरीका क्या है। जो किचन है, किचन जो बेसिकली है उसका साउथ ईस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में। तो इसका ऑप्शन तो बी सही है, आपको याद रखना है।
अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस और क्या पूछता है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा बाथरूम का, कि बाथरूम कहाँ होना चाहिए, तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बाथरूम के दो पोजीशंस है, एक नॉर्थ है और एक नॉर्थ वेस्ट है। बाथरूम यहाँ पे होता है। और अगर बेडरूम का पूछ लेगा, बेडरूम का पूछ लेगा तो इसका क्या करेंगे, इसका होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो मैंने आपको 4 डायरेक्शंस बता दी। पहला अगर क्वेश्चन में पूछेगा किचन कहाँ पे है, किचन की मोस्ट प्रेफर्ड पोजीशन पूछेगा तो वो आएगा साउथ ईस्ट बी। अगर हमारा बेडरूम का पूछेगा तो वो आएगा या नॉर्थ आएगा, बेडरूम का अगर पूछ रहा है तो वो आएगा साउथ वेस्ट। और अगर बाथरूम का पूछ रहा है तो वो आएगा नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट। सो ये चीज़ें याद रख लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई होप मैं और क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं जो इंपॉर्टेंट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्विक रिवीजन ही है, बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चंस हम याद कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।